आगे आने दो। आजो कपूर जी आज सर नीचे कर सर थोड़ा नीचे जी सर। आज हमारे CSR से हीरो मोटोकॉर्प ने 100 बाइक्स फायर सर्विसेज को दी है और बड़ी खुशी की बात है क्योंकि अधिकतम फायर की जो रिपोर्ट्स आती है वो बड़े नैरो पैसेज के जो एरियाज हैं उनमें रिपोर्ट होती है जहां पर बड़े हमारे फायर इक्विपमेंट्स नहीं पहुंच पाते। जो हीरो ने सहयोग किया है उससे अब लगभग अर्बनाइज्ड एरियाज में छोटी छोटी गलियों के अंदर भी इमरजेंसी सर्विसेज को बेहतर तरीके से पहुंचाने में फायर डिपार्टमेंट और एफिशिएंसी दिखाने का काम करेगा। और हमने पिछले समय में अधिक ऐसे कदम उठाए हैं जिनमें फायर सर्विसेज को बेटर इक्विप कैसे किया जाए, जिसमें अब हाई पावर में केस गया हुआ है जहां 80 मंजिल तक के भी जो फायर टेंडर्स हैं वो हम परचेज कर रहे हैं कि 80 फ्लोर हाइट पर भी अगर आगजनी होती है तो उसको हम टाइमली टेकअप कर पाए। हमारे जो 7 शहर हैं जिनमें 10 मंजिल से ऊपर के अपार्टमेंट्स या और कमर्शियल बिल्डिंग्स बनी हैं उनको देखते हुए उन सब के अंदर भी जो हमारा 80 मीटर ऊंचा फायर टेंडर होता है उसको प्रोक्योरमेंट का भी प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। प्लस इमरजेंसी सर्विसेज के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने हमारे HSIDC और HSVP के सेक्टर्स में एलोकेटेड फायर स्टेशन के स्पॉट्स थे उसको अब हमने प्रोसेस को टेकअप किया कि वो ट्रांसफर फायर डिपार्टमेंट के नाम हो जाए कि वहां पर भी फायर स्टेशन टाइमली कंस्ट्रक्ट हो पाए। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2 साल पहले इसको एक टारगेट लिया था, हमने भी उसको आगे लेकर जाने का काम किया और आज जितनी हमारी गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको सबको ऑलरेडी नोटिस इशू हो चुके हैं कि टाइमली बेसिक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और फिर उसके साथ साथ प्लान फॉर फ्यूचर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स वो डिपार्टमेंट को पुटअप करे। और अब धीरे धीरे जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी नोटिस इशू कर दिए गए हैं, जितने हमारे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी हम नोटिस इशू कर रहे हैं क्योंकि जहाँ बड़ी संख्या में लोग रहते हैं वहाँ प्राइमरी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स मुझे लगता है मैंडेटरी है और टाइमली उनको भी हम टेकअप करने का काम। सर इंडिया अलायंस की मीटिंग चल रही है, अलग अलग दिल्ली में भी चल रही है, किस तरह से देखते हैं, क्या है अलायंस? अभी तो कई बैठकों का दौर इनका हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं सहमति इन लोगों की बनी है। अगर सहमति बनती तो अब तक ये सीट शेयरिंग भी इशू कर देते और आने वाले भविष्य में भी मुझे इसको कोई गति मिलती नहीं। सर लोकसभा चुनाव ने भिवानी की जो सीट है वो अनाउंस कर दी है सर, उसको लेकर के आपसी क्योंकि आपका गठबंधन भी है, कोई चर्चा पहले हुई या फिर सीधे आपने? देखिए अब भिवानी लोकसभा सीट पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी सांसद रहे हैं और मुझे लगता है कि संगठन के तौर पर भी आज के दिन हमें काम करना है और जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है पार्टी के कार्यकर्ता अपने काम में जुट जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी जेजेपी ने शुरू कर दी है? हमारी 6 लोकसभा क्षेत्रों की रैलियां हो चुकी है, बचे लोकसभा क्षेत्रों के अंदर भी जल्द रैलियां करेंगे और मैं ये मानता हूँ कि कार्यकर्ता पूरी तौर पर तैयारी में है। हमारा प्राइमरी फोकस विधानसभा का है मगर विधानसभा का बेस लोकसभा बनेगा और उसके ऊपर सब। राजस्थान में इंडिपेंडेंट, राजस्थान में लोकसभा का मुझे नहीं लगता पार्टी लड़ने का निर्णय है मगर हम अपने संगठन का जो विस्तार है, मैं पीछे भी बैठक लेके आया था, उसको चालू रखें। दिलबाग सिंह जी पकड़े गए हैं, उनके पास से करोड़ों रुपए और जो है हथियार बरामद हुए हैं, उस मामले में हरियाणा सरकार का मैटर नहीं है, ईडी का मैटर है। मुझे लगता है कि ईडी इस पे आपको बेटर ब्रीफ दे पाए। सर आप सभी लोकसभा सीटों पर लड़ेंगे बीजेपी के गठबंधन के साथ या अपने ही उम्मीदवार? अभी तो दोनों पार्टियां मिलकर फैसला करें। ट्रैक एंड ट्रेस को लेकर के भी एक मीटिंग करी है आज आप? देखिए सक्सेसफुली 1 महीने से ऊपर हो गया, प्रदेश भर में ट्रैक एंड ट्रेस लागू है और पीछे कंप्लेंट आ रही थी कि प्रोसेसेस स्लो थे, उसको एक्सपेडाइट करने के लिए डायरेक्शन दे दी गई थी। थोड़ा सा क्योंकि नई चीज थी इसमें ग्लिचेस टीथिंग प्रॉब्लम्स आती है और मुझे लगता है कि आज से सुचारू तौर पर आगे चलेगी।
सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया है, मैं ना टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड। मुझे लगता है एक कहावत है, राज और खाज तो खुद करे मजा आता है, और उस कहावत को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये जितने टायर्ड रिटायर्ड के आसपास के लोग हैं ये हमारी जैसी पीढ़ी को आने देंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि जनता इस पे फैसला करेगी, और जिस तरह का ये जो 4 प्रदेशों में चुनाव हुआ है, ये जो ना टायर्ड ना रिटायर्ड वाली कैटेगरी के लोग हैं उन सबको जनता ने बाहर कर दिया। अच्छा सर, अगर लोकसभा के साथ विधानसभा भी अगर होगी हरियाणा की, तो आपको क्या लगता है ठीक कदम है अगर फैसला है? देखिए, मैं तो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हूँ। ये रिसोर्स भी बचाता है और रिसोर्स के साथ साथ इससे पॉलिटिकल पार्टीज को भी फायदा होता है। मगर आज की परिस्थिति में वो तो कमेटी पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की अध्यक्षता में बनी है, कब उसका निर्णय होगा, क्या निर्णय होगा, उसके इंतजार करें। ठीक है।